नमस्कार दोस्तों, मैं भानवी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे पास बहुत कुछ होता है और हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और जब वही चीज़ सामने वाले के पास होती है या सामने वाले को हम उसे यूज़ करते हुए देखते हैं या उसके पास देखते हैं, तब हमें उसमें लगता है कि वाह कितनी अच्छी चीज़ है, इसे हम भी यूज़ करेंगे या हम भी ट्राई करेंगे इस चीज़ को। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे पास है वो चीज़, स्टिल हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उसकी जो अहमियत है वो नहीं समझते हैं। तो हम लोगों के साथ, हम भारतीयों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरह से ये कहो कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें ऐसी रही हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास बहुमूल्य चीज़ें रही थी हमारे पास, लेकिन फिर भी हमने उसकी कीमत नहीं समझी। जैसे कि जो योग था, हमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, और जब वो योगा बनकर मतलब टीवी पे और जगह देखा है हमने, लोगों को सीखते हुए उसके रिजल्ट्स देखे, तब हमें लगा कि वाह, जबकि ये योग हमारे ही ऋषि मुनियों की खोजी हुई चीज़ें हैं और उन्हीं की बढ़ाई हुई थी। पर उस वक्त जब वो बताते थे तब हम उसकी चीज़ों को नहीं समझा, और जब ये योगा बन के कहते ना इंटरनेशनली बाहर से फॉरेन से आया, तो हमें लगा वाह ये कुछ है, इसे हमें ट्राई करना चाहिए, हमें करनी चाहिए ये चीज़ें। इसी तरह से जो जड़ी बूटियां हैं ये हमारी ही हैं। तो यह जैसे कहो कि एक प्रेजेंट का जो एग्जाम्पल है वो सबसे बड़ा है कि जो हल्दी वाला दूध है, जो कि सबको बताया जाता है कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है वो हमारी बॉडी के लिए, हम सब के लिए, लेकिन नहीं, हमें वो ट्राई नहीं करना। जब वो फॉरेन में टर्मरिक लाटे के नाम से सेल हो रहा था और इतना ज़्यादा कॉस्टली सेल हो रहा था, तो तब हमें लगा अमेरिका में टर्मरिक लाटे के नाम से ये हल्दी वाला दूध ही सेल होता है और वो बहुत कॉस्टली होता है, और उसके पीछे मतलब वो इतना ऑन डिमांड है कि बस उसका कुछ पूछिए मत आप। तो तब हमें भी लगने लगा कि हाँ अब ये चीज़ अच्छी है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हमारे पास जो चीज़ है जो हमारी ही है ओरिजिनली, स्टिल हम उसकी वैल्यू नहीं करते, हम उसको छोड़ देते हैं। रेकी होना हो, ये हमारे ही यहाँ की पद्धति है, हमारे ऋषि मुनियों में थी ये चीज़, टेलीपैथी और ये रेकी। लेकिन जब ये दूसरी जगह पहुंच गई, वहां से घूम कर आई नाम बदल कर, तब हमने उसे अपनाया, तब हमने उसकी वैल्यू करी, और उस कितनी महंगी हम उसके लिए कितनी कॉस्ट पे करते हैं, तब हमें जाके वो चीज़ मिल पाती है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? इसी तरह से गीता को डिकोड करके ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का निर्माण किया। गीता में इतना सार है, इतना कुछ है कि पूरी लाइफ हम उससे बहुत इजीली, बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम स्टिल उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। उसको कहाँ पढ़ते हैं? अगर एक एक अध्याय, एक एक चीज़ें भी हम पढ़ते रहें, समझते रहें उसकी, तो हमारी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी, हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम से ज़्यादा वहीं से सॉल्व हो जाएंगी। इसी तरह से गौमूत्र है या ये जड़ी बूटियां हैं, तो जो इनके एक्चुअलिटी है, ये जैसे गिलोय वगैरह है, इनके ये कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी वैल्यूएबल है। ये घर के मसाले होते हैं, ये सब चीज़ें, इनमें बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इनमें बहुत कुछ तत्व छुपे हुए होते हैं। पर जब अगर उसी चीज़ों की फॉर्म चेंज हो जाए ना, एक तरह से वो कैप्सूल फॉर्म में या किसी में आ जाए, और कोई ये कहे ना कि ये अमेरिका का है, ये स्पेन का है, ये जर्मनी का है, तो अब हमें लगेगा, हम इतने ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं कि ये वहाँ का कैप्सूल है और हमें ये लेना है या हमें ये यूज़ करना है। तो ये जब हमारे पास है, हमें उसे बहुत आसानी से जब चीज़ मिल रही है, तो हमें इस तरह से क्यों करना है? तो जो अपनी चीज़ें हैं, अपनी स्वदेश है, प्लीज़ उसे अपनाइए। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो विदेशों की है वही चीज़ बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ भी बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उनको वैल्यू कीजिए, इनको इम्पोर्टेंस दीजिए प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद।